हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 24 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने विषय अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करते हैं जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है, ताकि जब भी मैं आपकी वर्कशीट से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपको तभी मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट का टॉपिक। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा प्रायोगिक ज्योमेट्री त्रिभुज की रचना। तो आज हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो देखते हैं इसमें, आइए अब सोचें और करें। फर्स्ट हमारे पास एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। तो हमें त्रिभुज अगर बनाना है तो इसके लिए हमें कितने घटकों की आवश्यकता होती है बच्चों। अब आपको पता है त्रिभुज की 3 साइड होती है और 3 ही एंगल होते हैं। तो हमें कोई भी 3 पेयर चाहिए होते हैं, या तो वो 2 साइड हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसमें 2 साइड मतलब 3 घटक की आवश्यकता होती है। हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन से 3 घटक की हमें आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे दिखाई गई 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 2 भुजाएं, 1 कोण हो सकता है। ठीक है, 2 कोण और 1 भुजा हो सकते हैं। मतलब जो भी हमें 3 घटक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाए, उस पर रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखे। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक त्रिकोण बनाना है जिसमें आप क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर नीचे लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोल के एक चाप इधर लगाएंगे और दूसरी चाप आप 6 सेंटीमीटर खोल के इधर से आप इधर लगाएंगे। तो इस प्रकार आप इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो जो आपका त्रिभुज बनेगा उसके अंदर आपको लिखना है रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद आपको इसके अंदर लिखना है। लिख लेंगे आप सभी। ठीक है, और एंगल ये ट्रायंगल भी आप बना लेंगे, त्रिकोण बना लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप का एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया, कारण लिखिए। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो भी हम ट्रायंगल बनाते हैं उसकी जो साइड होती है उसकी 2 साइड का जो योग होता है वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है, लेकिन हमारे पास 3 + 2 क्या है, <6 है ना। हमें क्या पता कि कोई भी 2 साइड ले, हमने क्या लिया 3 और 2 लिया। ठीक है, तो वो 2 साइड हमें कहा सम करे मतलब योग करे, लेकिन वो क्या आ रहा है थर्ड साइड से कम आ रहा है। लेकिन ये होना क्या चाहिए था ज़्यादा, तो ये पॉसिबल इसलिए वो नहीं बना पाया, ये कारण है। क्योंकि आप लिख दें क्योंकि 3 + 2 <6 इसलिए ये कोण नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं ज्योमेट्री में रचना का अर्थ आकृतियों, कोणों और रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। रचना क्या मतलब है कि हमें कोण और रेखाओं को अच्छे से खींचना है। रचना करने में कंपास, स्केल, पैमाना और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप का निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया गया तो वह एक त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें 4 सेट दिए गए, इन चारों में से अगर हमें कोई भी एक सेट मिला होगा तो हमारी त्रिभुज की रचना आसानी से हो सकती है। तो देखते कौन कौन से सेट हमारे पास। फर्स्ट है तीनों साइड हो, अगर हमारे पास तीनों साइड है तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास 2 भुजाएं हैं और 2 भुजाओं के बीच का कोण दिया गया है। ठीक है, जैसे कि 2 भुजाएं हमारे पास और उसकी भुजाओं के बीच का जो कोण दिया गया वो है, तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 कोण है हमारे पास और 2 कोणों के बीच में एक भुजा, जैसे ये भुजा होगी इस साइड भी हमारे पास कोण दिया है, इस साइड भी हमारे पास कोण दिया गया, तो इन दोनों की हेल्प से भी हम एक अपना त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दी गई। मान लो एक भुजा दी गई है, समकोण का तो क्या 90 डिग्री का है, वो 90 डिग्री का बनेगा और एक कर्ण दिया, वो कर्ण की साइड दी होगी, ये कर्ण हो गया हमारा। तो इसकी हेल्प से भी हमारा एक त्रिभुज बन सकता है। ये चारों में से कोई भी एक पेयर होगा तो हमारी क्या त्रिभुज की रचना हो सकती है। तो यहाँ पे से आपको समझ में आया कितने घटक की आवश्यकता होती है, हमें 3, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, हमें 3 घटक की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं, आइए उदाहरणों के साथ त्रिभुज की रचना के चरणों को समझे। तो फर्स्ट एक त्रिभुज की रचना, जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो। मतलब क्या है, आपको एक भुजा दी गई है और दोनों साइड आपको कोण दिए गए और कोणों की हेल्प से आपको त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखते हैं इसमें, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जबकि XY 6 सेंटीमीटर है और ZXY 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री का है, तथा XYZ जो है हमारे पास Y एंगल है वो हमारे पास 100 डिग्री का दिया गया है। तो इसमें चरण 1 क्या, हमें पहले हमें दी गई माप की तरफ आकृति खींचते हैं। तो सबसे पहले तरफ आकृति बनाएंगे, पहले हम क्या लेंगे XY लेंगे 6 सेंटीमीटर और उसके बाद हमें X पे कितना का एंगल बनाना है बच्चों, क्योंकि जो बीच की वैल्यू थी उसी पे हमें एंगल बनाना होता है। X पे हमने बनाया 30 का एंगल और Y पे हमने बनाया 100, क्योंकि Y जो बीच में तो उसी पे एंगल बनता है, तो Y पे हमने बनाया 100 का।
फिर हम क्या करेंगे, दोनों को आगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, जेड पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक्स वाई जेड की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। पहले हमने क्या लिया, एक्स वाई 6 सेंटीमीटर लिया, ये हमने रफ स्केच बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे दिखाए गए, ठीक है, यहाँ पे इसने दिखाया, यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे जिसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स आप पढ़ते जाना, जो मैं बोल रही वही पॉइंट है। उसके बाद हमने क्या किया, वाई पे हमने 100 डिग्री का एंगल बनाया, उसको आगे बढ़ा दिया। फिर अब जो यहाँ पे छोटा रहेगा ना, इसको फिर और आगे बढ़ा दो, जहाँ पे कट कर जाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, जेड पॉइंट बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एक्स वाई जेड की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक्स वाई जेड तैयार है। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जब उसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई या दी गई हो। ठीक है, कर्ण की लंबाई हमें दी गई होगी। तो देखते हैं, ट्रायंगल LMN की रचना कीजिए जिसमें एंगल LMN समकोण है। तो दिया गया है LN 5 सेंटीमीटर और MN 3 सेंटीमीटर। तो आप इसकी रफ स्केच बनाइए पहले। LMN, तो हमने क्या किया पहले MN, क्योंकि M पे क्या है 90 डिग्री को, तो हमने M ही ले लिया पहले, क्योंकि इसमें M नहीं था। ठीक है ना, तो M ले लिया हमने, M और N। M पे कितने डिग्री का एंगल बनाया बच्चों हमने, 90 डिग्री का। अब क्या बच गया हमारे पास L, तो L क्या होगा, यहीं पे होगा, लेकिन हमें इसकी लंबाई नहीं खींच पता, तो हम इसको पूरा ऐसे लंबे खींच लेंगे और यहाँ पे हम रख के कंपास को यहाँ पे हम एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पे कट जाएगा उसको इससे मिला देंगे और उसको इधर से इधर मिला देंगे। ठीक है, तो हम इसका फेयर स्केच बनाते हैं। तो इसने क्या लिया, पहले 3 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे एन पे पॉइंट रख के कंपास की हेल्प से यहाँ पे आर्क लगाई। आर्क कितने सेंटीमीटर की लगाई इसने, यहाँ पे हमें दिया था 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर खोल के इसने आर्क लगा दी। तो जहाँ पे इस लाइन को कट जाएगा वहाँ पे इसको हम मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा ट्रायंगल LMN तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अभ्यास करें। तो ट्रायंगल बनाना, आपको PQR की रचना कीजिए जिसमें जो एंगल है P वो 60 डिग्री है, Q 30 डिग्री है और भुजा QR 4.8 सेंटीमीटर दिया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल हमें PQR बनाना है। तो पहले रफ स्केच बना ले। तो रफ स्केच के लिए पहले आप क्या करेंगे, QR ले लेते हैं पहले हम ना, QR लिया, लेकिन हमें R का तो मतलब Q तो हमें पता है 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री इसको आगे बना दिया, लेकिन हमें Q तो नहीं पता। तो Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू हमें पता है कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो P की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, Q की हमें पता है 30 डिग्री, तो R की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस R इक्वल टू 180। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 180 माइनस 90, इट मीन्स हमारे पास R की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो R हमारा 90 डिग्री बनेगा, सीधा होता है 90 डिग्री, और जहाँ पे कट कर जाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, P पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी फेयर बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। पहले आप लेंगे QR, यहाँ पे आप साथ के साथ लिख लो 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, R पे आप बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल, सीधा सीधा बना लेना इसको 90 डिग्री का एंगल। अब हमें पता है QR, Q पे हमने कितने का बनाना है बच्चों, 30 का, तो 30 का हम आर्क लगा देंगे, यहाँ पे हमारा 30 का बन गया, और जहाँ पे कट कर जाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट P। तो यहाँ पे कट करिए, हमारा क्या बन गया बच्चों, P पॉइंट। यहाँ पे आप 30 लिखेंगे, यहाँ पे आप 90 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी ट्रायंगल PQR की। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल, तो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या ट्रायंगल ABC का निर्माण संभव है जिसमें एंगल B क्या 20 डिग्री है और C क्या 60 डिग्री है तथा BC 5 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो कारण दो। तो हमें पूछा गया क्या ट्रायंगल ABC बन सकता है जिसमें हमारे पास B कितना है 120 और C 60 डिग्री। तो हमें आंसर दिया इसका, ट्रायंगल ABC का निर्माण क्या असंभव है, क्योंकि जो है निर्माण असंभव है क्योंकि एंगल B और एंगल C, अगर हम सब दोनों को सम कर रहे हैं 120 प्लस 60 कितना आ रहा है बच्चों, हमारे पास 180। जबकि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं हमारे पास 3, तो तीनों का सम होना चाहिए 180। लेकिन यहाँ पे तो क्या हमारे पास 2 एंगल का सम करने पे ही हमारा 180 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, B और की वैल्यू ये, C की वैल्यू, तो इट मीन्स क्या A क्या 0 हो गया, क्योंकि A 0 होगा तभी तो तीनों का सम 180 आएगा, और 0 हो ऐसा कोई पॉसिबल होता ही नहीं। ठीक है, तो इसी कारण इसका मतलब है कि A 0 है, जो कि असंभव है, इसलिए ट्रायंगल ABC का निर्माण
असंभव है बच्चों। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।